दोस्तों, क्या देश में अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यही वजह है कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपनी आदतें बदलने की अपील करने लगे हैं? जी हां, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल बचाओ, कहीं सोना कम खरीदने की बात हो रही है, कहीं खाने के तेल तक को कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब खबर यह भी सामने आई कि खुद मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या तक कम कर दी है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है? क्या डॉलर और रुपए को लेकर अंदर ही अंदर कोई बड़ी चिंता चल रही है, या फिर आने वाले समय के लिए सरकार पहले से तैयारी शुरू कर चुकी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने, आज मैं पहली बार कह रहा हूं, जितने भी लोग हैं जो मुझे हकीकत में पसंद करते हैं, ये मेरा नया चैनल है जहां पर सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है। आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट में एक बार जोर से लिखिए भारत माता की जय। और हां, अगर आप हकीकत में मुझे पसंद करते हैं तो मैं आज देखना चाहता हूं कि कितने लोग भारत माता की जय लिखते हैं। और एक चीज, हाँ, मैं आज ये भी देखना चाहता हूं कि मुझे कहां कहां से लोग देखते हैं। आप अपने स्टेट या शहर का नाम जरूर लिखें। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक तेजी से वायरल हो रही है, और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, लोगों के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ने लगे। क्योंकि जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद सामने आकर बचत की बात करने लगे तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मामला कितना गंभीर होगा। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी जुड़ी हुई है डॉलर, तेल, सोना और भारत की अर्थव्यवस्था से। एक ऐसी कहानी जिसे आम आदमी रोज महसूस तो करता है, लेकिन उसकी असली वजह शायद ही समझ पाता है। आपने देखा होगा, जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है। सब्जियां, दूध, ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है भारत का इंपोर्ट बिल, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, खासकर तेल। भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके विदेशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, और उसका भुगतान भारतीय रुपए में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर तेल महंगा भारतीय रुपए में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है, और उसके बाद इस तरह से भारतीय रुपए में नहीं है, और ऊपर से डॉलर भी मजबूत हो जाए, तो भारत पर कितना बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या आर्थिक संकट बढ़ता है तो भारत की चिंता भी बढ़ने लगती है। और इस समय दुनिया के दोनों के दौरान और बढ़ने लगती है, और आर्थिक संकट बढ़ने लगती है। हालात लगातार बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल की कीमतों में उछाल, डॉलर का मजबूत होना और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव, इन सब का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। शायद यही कारण है कि अब सरकार लोगों से छोटी छोटी बचत करने की बात कर रही है, क्योंकि करोड़ों लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी बचत करें तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर हुई वो था पेट्रोल और डीजल। रिपोर्ट्स में कहा गया कि लोग बिना जरूरत गाड़ियां कम चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें और फ्यूल वेस्ट कम करें। अब कुछ लोगों को यह सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खुद इस तरह की बातें कहे तो मामला सामान्य नहीं लगता। और तभी अचानक एक और खबर वायरल हो गई कि मोदी जी ने खुद अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। किसी ने कहा पहले 10-12 गाड़ियां चलती थीं, अब सिर्फ 2-3 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। किसी ने कहा यह सिर्फ दिखावा है, तो किसी ने कहा नहीं, यह देश को संदेश देने की कोशिश है कि जब आम जनता से बचत की बात की जा रही है तो नेता भी खुद से शुरुआत कर रहे हैं। और यहीं से यह पूरा मामला आग की तरह फैल गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, सोना भी इस समय सरकार की चिंता का बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड में बायर्स में से एक माना जाता है। भारत में शादी हो, त्योहार हो या कोई बड़ा मौका, लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है, और उसके लिए भी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यानी जितना ज्यादा सोना भारत खरीदेगा उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। अब अगर एक तरफ तेल के लिए डॉलर जा रहा हो, दूसरी तरफ सोने के लिए डॉलर जा रहा हो, तो सोचिए देश की विदेशी मुद्रा पर कितना बड़ा जा रही है।
दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब लोगों से कहा जा रहा है कि गैर जरूरी गोल्ड शॉपिंग फिलहाल कम करें, जरूरत हो तभी खरीदें और फालतू खर्च से बचें। हालांकि इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा देश के लिए अगर थोड़ी बचत करनी पड़े तो इसमें गलत क्या है, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अचानक इतनी अपीलें क्यों की जा रही हैं। और तभी एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई। खाने के तेल को बड़ी समझ में बूली मेक्साल आ रही हैं, तो देश के लिए लेकर। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स में कहा गया कि लोगों से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल लगभग 10% तक कम करने की बात कही गई। अब सुनने में यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी बड़ी बताई जा रही है। भारत बड़ी मात्रा में एडिबल ऑयल भी विदेशों से खरीदता है, यानी खाने का तेल भी इंपोर्ट होता है और उसके लिए भी डॉलर खर्च करना पड़ता है। अब सोचिए, तेल अलग इंपोर्ट, सोना अलग इंपोर्ट, खाने का तेल अलग इंपोर्ट, तो देश से कितना पैसा बाहर जाता होगा। यही कारण है कि अब जरूरत जितना इस्तेमाल करो जैसी बातें बार बार कही जा रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मोदी जी ने इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कम तेल खाना शरीर के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी, यानी एक तरफ हेल्थ बेनिफिट, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ आम लोगों से ही बचत करने को कहा जा रहा है? नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कई सरकारी विभागों में भी फ्यूल सेविंग और कॉस्ट कटिंग पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ जगह वर्चुअल मीटिंग्स बढ़ाने की बात हुई, कुछ जगह अननेसेसरी ट्रैवल कम करने की, और कुछ रिपोर्ट्स में तो वर्क फ्रॉम होम तक की चर्चा सामने आई। क्योंकि अगर लाखों लोग रोज ऑफिस कम जाएंगे तो फ्यूल भी बचेगा, ट्रैफिक भी कम होगा और इंपोर्ट बिल पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? तो इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत को ज्यादा रुपए देकर तेली से बड़ा था खरीदना पड़ता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाए तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। और यही वो शब्द है जिसे लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ट्रेड डेफिसिट। यानी भारत जितना सामान बेच रहा है उससे ज्यादा खरीद रहा है, और जब खरीद ज्यादा होगी तो डॉलर ज्यादा बाहर जाएगा। यही वजह है कि अब सरकार छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देने की बात कर रही है, देख रहे हैं, और जब बचत मिलकर देश के लिए बहुत बड़ा असर पैदा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या सरकार आगे और सख्त कदम उठा सकती है? और आखिर क्यों लगातार बचत, कटौती और कम इस्तेमाल जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर और दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि इसके पीछे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर और दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे यह खबरें फैलने लगी, वैसे वैसे लोगों के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ने लगे। आखिर अचानक सरकार इतनी ज्यादा बचत की बात क्यों कर रही है? क्या सिर्फ तेल और सोने की वजह से इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी आर्थिक चिंता छिपी हुई है? दरअसल दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था लगातार झटकों से गुजर रही है। पहले महामारी, फिर युद्ध, फिर महंगाई और अब तेल और डॉलर का दबाव, इन सब ने लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लेकिन भारत जैसे देश पर इसका असर थोड़ा अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जरूर शामिल है, लेकिन साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टेंट के बाद बोली करने वाले देशों में भी आता है। भारत को तेल चाहिए, गैस चाहिए, सोना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, खाने का तेल चाहिए, और इन सब के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर डॉलर लगातार महंगा होता जाए तो भारत को वही चीज खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और यही वो बात है जिसे लेकर अब सबसे ज्यादा चिंता दिखाई जा रही है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब भी डॉलर मजबूत होता है तो न्यूज चैनलों को आज के बाद बोली
पर एक लाइन जरूर सुनाई देती है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। बहुत लोगों को यह सिर्फ एक सामान्य खबर लगती है, लेकिन असल में यही खबर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। विदेश से सामान खरीदना और महंगा हो जाएगा, यानी तेल महंगा, गैस महंगी, इंपोर्ट महंगा और फिर धीरे धीरे हर चीज महंगी। यही वजह है कि सरकार अब पहले से तैयारी करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, ताकि हालात ज्यादा खराब होने से पहले ही लोग बचत की आदत डाल लें। और दोस्तों, इसी बीच एक और चर्चा तेजी से वायरल हुई कि अब सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं और सरकारी विभागों में भी खर्च कम करने की बातें शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह अननेसेसरी ट्रैवल कम करने को कहा गया, वर्चुअल मीटिंग्स पर जोर दिया गया और फ्यूल सेविंग को लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चा हुई, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में आम आदमी पर सीधा असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि अब छोटी छोटी चीजों को लेकर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले लोग बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट कर देते थे, छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी, हर जगह बाइक या कार। लेकिन अब सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग जैसी चीजों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, क्योंकि अगर करोड़ों लोग रोज थोड़ा थोड़ा फ्यूल बचाएं तो देश अरबों रुपए बचा सकता है। और यही सोच अब हर स्तर पर दिखाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस समय सरकार की सबसे बड़ी चिंता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी देश के पास मौजूद विदेशी मुद्रा का भंडार। यह वही पैसा होता है जिससे भारत विदेशों से सामान खरीदता है। अब अगर लगातार डॉलर बाहर जाता रहेगा तो फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव बढ़ सकता है, और शायद यही वजह है कि अब बार बार इंपोर्ट कम करने की बात की जा रही है, खासकर उन चीजों में जो जरूरी नहीं है, जैसे जरूरत से ज्यादा गोल्ड खरीदना, विदेशी लक्जरी सामान और फालतू खर्च। दोस्तों, भारत में सोने का एक अलग ही महत्व है। कई परिवारों में आज भी सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि इज्जत और सुरक्षा माना जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या आने वाले समय में सरकार और सख्त फैसले ले सकती है? क्या कुछ चीजें और महंगी हो सकती हैं? क्या फ्यूल प्राइसेस फिर बढ़ सकते हैं? क्योंकि दुनिया के हालात अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि अब सरकार पहले से तैयारी करती नजर आ रही है। दोस्तों, आपने शायद गौर किया होगा कि अब बचत शब्द सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फूड ऑयल और रोजमर्रा की आदतों तक पहुंच गया है। यानी सरकार लोगों को धीरे धीरे यह समझाने की कोशिश कर रही है कि छोटी छोटी चीजों की बचत भी देश के लिए बड़ी मदद बन सकती है। और शायद यही वजह है कि इस समय सोशल मीडिया पर यह पूरा मुद्दा इतना ज्यादा वायरल हो चुका है। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद सामने आकर लोगों से बरबनते हैं, जब किसी देश का प्रधानमंत्री जार कर दिया है या देश का कहे कि फ्यूल बचाइए, फालतू खर्च कम कीजिए, और खुद भी अपने कॉन्वॉय की गाड़ियां कम कर दे, तो लोग इसे हल्के में नहीं लेते। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी? क्या यह सिर्फ सावधानी है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्योंकि अभी इस कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है, और वहीं पर सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है, और हर देश अब अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए अलग अलग कदम उठा रहा है। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जो आने वाले समय को लेकर पहले से तैयारी करना चाहता है। शायद यही वजह है कि अब छोटी छोटी चीजों को लेकर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, चाहे फ्यूल सेविंग हो, फालतू खर्च कम करना हो, इंपोर्ट कम करना हो, या फिर लोगों को जिम्मेदारी समझाना। सरकार लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर देश मजबूत रहेगा तभी हर नागरिक मजबूत रहेगा। और दोस्तों, सच यही है कि करोड़ों लोगों की छोटी छोटी आदतें मिलकर किसी भी देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। अगर लोग बिना जरूरत फ्यूल वेस्ट कम करें, जरूरत के हिसाब से खर्च करें और देश में बनी चीजों को ज्यादा अपनाएं, तो उसका फायदा लंबे समय में पूरे देश को मिल सकता है। हालांकि आने वाले समय में हालात कैसे बदलेंगे, महंगाई क्या रूप लेगी, डॉलर और रुपया कहां तक जाएंगे, और सरकार आगे कौन कौन से फैसले ले सकती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय पूरा देश इन खबरों को काफी ध्यान से देख रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ पेट्रोल, सोना
या खाने के तेल का नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी और आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की यह अपील सही है? क्या लोगों को सच में अपनी आदतों में बदलाव करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य सावधानी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि देश हित में जागरूक होना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक यह जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और वायरल खबरों की सच्चाई आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए भारत माता की जय, जय हिंद, ताकि हमें भी पता चलिए कि देश के लिए सोचने वाले लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगली बड़ी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।